एक आदमी से बोले बाबा क्या मन तो होता है कि हम भी सत्संगी बन जाएं, लेकिन देखिए, लेकिन मन नहीं मानता है बाबा। 2-4-8 दिन बंद करते हैं ना मछली तो फिर खा ही लेते। हम मछली के बिना नहीं रहा जाता। हमने कहा अच्छा चलिए, जिस तरह आलू उबाल करके लोग आलू उबाल करके खा लेते हैं, आप बहुत बड़े मछली खाने वाले हैं तो मछली को केवल उबाल लीजिए। जिस तरह आलू खाते हैं उस तरह खा लेंगे आप। कहते बाबा क्या बोलते हैं, इतना कय होगा कि इतना कय, मतलब उल्टी करते करते बढ़ ही जाएंगे। आलू, हम लोग आलू लेते हैं, आलू जब खा लेते हैं चटनी बना के खाएं, चाहे वैसे भी खा ले लोग, आलू खाने पर वोमिटिंग होता है, उल्टी। आलू खाने पर वोमिटिंग नहीं होता, उल्टी नहीं होता है। आप झींगा उबाल के खा लीजिए, कद्दू उबाल के खा लीजिए, कच्चा ही खा लीजिए, बैगन खा लीजिए, टमाटर खा लीजिए, मूली गाजर खा लीजिए। देखिए ढेर सारे ऐसे खाने के लायक जो चीज है उसे खा लीजिए। आप खा लेंगे तो देखेंगे आपको उल्टी नहीं होगा। लेकिन आप मांस मछली कहते हैं, हमको मांस मछली के बिना रहा नहीं जाता है। तो जिस तरह आलू बैगन ये उबाल के लोग खा लेते हैं, उबाल के खा लेते हैं, तो सो देख लीजिए उस तरह हम उबाल के खा लेंगे। इससे समझ लेना चाहिए वे हमारा भोजन नहीं है, वे हमारा भोजन नहीं है। क्योंकि जिसका जो भोजन है देखिए वो खा लेता है तो कई होता है उसको। कुत्ता को आप मांस खिला दीजिए, उल्टी होगा क्या? नहीं होगा। उसका वैसे ही भगवान बनाया है। मांस खाने वाले जो जानवर होते हैं ना, देखिए जानवर होते हैं, उसका देखिए लौ बड़ा नाखून बड़ा नोकीला होता है, दांत भी बड़ा नोकीला, देखिए दांत भी बड़ा बना। अलग अलग नियम है। मांसाहारी प्राणी गिलास में पानी पिएगा क्या? बाल्टी में पिएगा? वो होठ सटा के पानी नहीं पीता है, तब जिए से चाट चाट के। देखिए बिल्ली जी चाट कर पानी पीती है, कुत्ता जी चाट कर पानी पीता है। देख लीजिए ये जी चाट कर पानी पीता है। मांसाहारी जितने प्राणी हैं सब जी से चाट चाट कर पानी लेता है, पीता है। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं आप देख लें उसके शरीर से पसीना चलता है, शरीर से पसीना नहीं चलता है। कुत्ता को देखे हैं पसीना चलते? नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, नहीं देखे ना तो देखिएगा, वो तो हपस पे करेगा, उसके जिभ्या से ही पसीना टप टप पानी चूता है कि नहीं चूता है, देख लीजिए जिभ्या से पानी चूता है। शरीर से उसके रोमकूप के द्वारा पानी निकलता नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि मांसाहारी। आप सियार को देख लीजिए, सियार भी उनके शरीर से पसीना नहीं चलता है। इधर गाय बैल भेड़ बकरी इसके शरीर से पसीना चलता, इसके शरीर से पसीना चलता। तो संत लोग कहते हैं यह देख कर कि भी मनुष्य जीवन की तैयारी करना, मानव जीवन की तैयारी करना चाहिए। देखिए अब तो दुनिया बड़ा गांव पय हो गया। देखिए पहले समय में
तत्मा जाति के लोग मांस मछली कोई ले भी लेते थे भूल चूक से, देखिए चौड़ा छुपा करके, तो बड़ी दंड जुर्माना होता, बड़ी दंड जुर्माना होता था। देख लीजिए, मैंने देखा फुलौत में एक आदमी दूसरे गांव के लोग आके बसा, वो चुपके से रात में जब सब सो गया ना, तब वो कहां से मछली लाया था, बनाया। देखिए, उस समय वहां का मर्डर थे, राम मर्डर, वैसे 6 फुट्टा लोग थे, इतना लंबा है। देख लीजिए क्या गांव का नाम मर्डर था वो। देखिए अब इतने बड़े मर्डर को पता चल गया। वो यहाँ रहते रहते, यहाँ ससुराल था फुलौत में, तो जमीन भी 2-4 बीघा खरीद लिया। मर्डर को पता चल गया कि देखिए इतना पिटाई हुआ कि राते में भागा, बनाया तो था लेकिन खाया राते में भागा बेचारा। देखिए आज तक जमीन देखने के लिए भी वो सब बाल बच्चे सबको भगा दिया, इतना कड़ा शासन था, इतना कड़ा शासन था। तो तत्मा लोग पहले विशेषकर कबीर पंथ को मानने वाले होते थे। कबीर पंथ को मानने वाले क्यों? तो कबीर साहब को मानते थे कि हमरे जात है, मन कबीर साहब मेरा जाति है, हम उसी जाति के हैं। इसलिए तत्मा लोगों में यह नियम था कि छोटे छोटे बच्चे को भी गला में माला, छोटे से, देखिए जब घुड़कता था लुढ़कता था ना, तभी महात्मा लोग आते थे, उसके गला में माला दे देते, माला दे देते थे। देखिए वैष्णव, तो वैष्णव की भी बड़ी महिमा है, देख लीजिए। लेकिन वैष्णव में भी कैटेगरी है, देखिएगा गला में माला है, गला में माला है, तिलक भी करता, ललाट में तिलक भी करता है, गला में माला भी है, कमंडल भी रखता है, झोली झपटा भी रखता, देखिए ये भी रखता है, ये सारी चीजें भी रखता है। लेकिन आप देखेंगे वो बोलता भी है कि मैं महात्मा हूं, मैं महात्मा हूं। लोग महंत जी, संत जी आदि आदि जो बोलते हैं, दास जी क्या क्या बोलते हैं, देख लीजिए बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि गला में माला भी है, ललाट में तिलक भी है, साधु का वेश भी है, लेकिन उसका ई चलता है। देखिए ई चलता है, आप देखेंगे बीड़ी भी चलता है, चिलम भी चलता है। शास्त्र को पढ़ेंगे ना, ये भी पूरा वैष्णव नहीं है। क्यों? कबीर साहब बोले हैं, भांग तमाकू छूतरा, हफी वो शराब, कह कबीर इनको तजय तब पावे दीदार। भांग तमाकू आप सारे चीज का त्याग करेंगे तब परमात्मा का दीदार, प्यार आपको प्राप्त होगा। देख लीजिए, क्योंकि परमात्मा तो बिल्कुल पवित्र हैं। देखिए परमात्मा बिल्कुल पवित्र है, देखिए परमात्मा पवित्र हैं, हम पवित्र है ये नहीं। बोलिए, तो मेरा जीवन पवित्र नहीं है, परमात्मा पवित्र हैं, तो कभी परमात्मा की प्राप्ति होगा?
हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देखिए, तो शास्त्र बतलाता है कि भांग, तमाकू, गांजा, सिगरेट, खैनी, बीड़ी लेने वाले ये भी पूरा वैष्णव, ये कच्चा वैष्णव है। सिंबल तो लगाया है लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। देख लीजिए, लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे बिहार सरकार के सिपाही में देखते हैं, एक तो बिहार पुलिस होता है, बिहार सरकार की मिलिट्री है। अब बिहार रक्षा वाहिनी, बिहार रक्षा वाहिनी मतलब होम गार्ड वाला। होम गार्ड वाला को रेगुलर वेतन मिलता है क्या? होम गार्ड वाला को रेगुलर वेतन नहीं मिलता। आपकी ड्यूटी लग गई, जब तक आप ड्यूटी कर रहे हैं उतने दिन का आपका वेतन बनेगा, उतने दिन का वेतन बनेगा। फिर आपको आपकी ड्यूटी बीच में समाप्त हो गया तो वेतन भी समाप्त, वेतन भी। लेकिन जो बिहार सरकार का रेगुलर मिलिट्री है, बिहार बीएमपी का जवान, बिहार पुलिस जो है, देखिए उसका वेतन रेगुलर चलता है। यदि हम खैनी, बीड़ी, तमाकू, सिगरेट आदि लेते हैं तो यही जान लीजिए कि हम भगवान के सिपाही तो हैं, लेकिन कौन सिपाही है? वही होम गार्ड वाला सिपाही। मतलब वर्दी है, सब बैच बिल्ला तो है, लेकिन वेतन नहीं है। जरूरत पड़ता है तो गवर्नमेंट होम गार्ड की मिलिट्री से भी काम ले लेता है। देखिए, काम ले लेता है, फिर काम पूरा हो गया, रिजाइन, छुट्टी हो गया। तो बेश हमारा है तो समय पर काम ले लिया है लोगों ने, लेकिन हमको लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं। जैसा लाभ मिलना चाहिए वे लाभ नहीं मिला। और भजन सत्संग किया जाता है तो लाभ के लिए न किया जाता है। देखिए, संसारिक लाभ के, देखिए सत्संग संसारिक लाभ के लिए नहीं है, सत्संग आंतरिक लाभ के लिए है। देख लीजिए, लेकिन लोगों का विचार हो गया इतना दिन सत्संग किए, इतना दिन सत्संग किए, कोई लाभ नहीं। फुलोत से आगे एक परबत्ता टोला है, वहां सत्संग चल रहा, तो लोगों ने पूछा कि बाबा हम सत्संग छोड़ दिए। हमने कहा आप सत्संग छोड़ दिए कि आप ही को छोड़ दिया? बोले, देखिए जैसे लोग स्टेशन में ट्रेन पकड़ने जाते थे, क्या कहते हैं, ट्रेन छूट गई भाई, क्या बोलेंगे, ट्रेन छूट गई। अरे ट्रेन नहीं छूट गया, ट्रेन तो चली गई, आप छूट गए। अरे आप रह गए स्टेशन पर, ट्रेन तो निकल गई। लेकिन बोलने की बड़ी पार्टी है, क्या करेंगे, ट्रेनें छूट गए। अरे ट्रेन तो अपने सही समय से निकल गई, लेकिन आप छूट गए, आप छूट गए, आप जहीं के तहीं रह गए। उसी तरह समय निकलते जा रहा है, समय निकलते जा रहा है। यदि समय से हम अपने जीवन को भागवत भजन, सत्संग, ध्यान, सुमरन से नहीं सजाया, सोच लीजिए हम छूट जाएंगे, हम छूट जाएंगे। और फिर ऐसा मौका प्राप्त नहीं होगा। देखिए, फिर ऐसा मौका प्राप्त नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने समय का मूल्यांकन नहीं किया, समय का मूल्य नहीं लगाया, इसीलिए हमारी दुर्गति, दुर्दशा। तो संत लोग कहते हैं कि भाई करो, सब कोई करो। अभी मैंने मैत्री उपनिषद पढ़ करके सुनाया। मैत्री ऋषि जानते हैं? मैत्री